अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूथ कंपटीशन का बुक है, जो कि टीआरई 1 और 2 और 3 का जितने भी अब तक क्वेश्चन है वो सारे इस बुक में क्वेश्चन है। और आप चाहते हैं कि इस बार यानी टीआरई 4 हमारा क्लियर हो जाए एक ही बार में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस बुक से आप ज़रूर बनाएं। इस बुक से आप इसके डिस्कशन को ज़रूर एक बार नहीं जितना बार हो सके बनाएं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और जिनका कुछ नंबर से रिजल्ट इस बार नहीं हो पाया है वो लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, तभी जाके इस बार आपको सक्सेस मिलेगी। तो बिना देर किए हम लोग चलिए, यहाँ हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और इसके पहले भी यहाँ का टॉपिक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जनसंख्या नागरिकरण से यहाँ क्वेश्चन कैसे किस टाइप से पूछे आप इसको चलिए देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम, जो कि टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको सी, जन्म दर और कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है। 3 मुख्य क्या कारक है? तो इसका सही आंसर है जन्म और मृत्यु एवं प्रवास। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे सी, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे बीपीएससी 69 में इन्होंने इनका आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो उसका आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक है? तो ये गोवा में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पर्यावरण परिस्थिति से क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उल्टे व सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो ये बी यानी जीवभार पिरामिड में पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 में ये क्वेश्चन 1 to 5 के लिए पूछा हुआ है। 1 to 5 के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक खास श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो ये उत्पादक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, घास, हिरण और बाघ। टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, निलंबित कड़ी का तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये टीआरई 3 में ये क्वेश्चन डिस्कशन आप देख लीजिए। यहाँ पे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो गोवा में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये मेघालय में है। सांत घाटी सैटेलाइट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। यहाँ पे डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं। सांत घाटी सैटेलाइट वैली किस केरल राज्य में स्थित है? यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। 1994 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये 1984 में घोषित किया गया था। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो SO2 प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में
पक्षियों की आधिकारिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? किस जंगल में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा दी जाती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मित होते हैं, निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? क्या विनिष्ट होता है? तो ओजोन मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी। इंपीरियल, यहाँ पे डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून सन 1906 में की गई थी, जिसमें वर्तमान में वन अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उप महाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अजीव कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जंतु। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जंतु। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1667। मत्स्य कृषि सूचकांक है, तो इसका सही आंसर होगा संभववाद का। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त एक में से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट है। BOD जैविक ऑक्सीजन की मार्ग की उच्चतम मात्रा इंगित करती है, तो इसका सही है पानी बहुत प्रदूषित है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो इसका सही है ऑक्सीजन की कमी से। भारत में प्रवाल भीड़तियाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1968 में आयोजित किया गया था। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इनमें कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो ये सीसा है। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो ये पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य है, तो ये असम है। भगवान महावीर वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये गोवा। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को देख लेते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य क्या है, तो गोवा में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य क्या है, तो राजस्थान में। और कुनको वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो ये 3167 है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को देख लेते हैं। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय व संरक्षण का प्रदान करता है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से है। हिमालय भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसों रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है, तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, वायु प्रदूषक माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ये टियर 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को पढ़ लेते हैं। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इंडिया गैस वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन व आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास प्रवाह, भित्तीय नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए, तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी उपयुक्त में से सभी। सूखी और बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये महासागर। 10 कैटिव नस्ल एशियाई विशाले कछुए मोनोरिया एमिश मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुए प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नौतंकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के राज्य स्तरीय समिति SLCBSE शुभारंभ किया, तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। केरल की शांत घाटी सेटेलाइट वैली सुरक्षित है तो क्योंकि तो इसका सही आंसर है, इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, तो ये 2010 में। निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो ये वनस्पति उद्यान। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, किसके संरक्षण से, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। निम्न कौन सी शुष्क सतारंभी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है या करता है, जो भी, तो ये लाइकेन होगा।
भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान का खेती है, धान का खेती है। SO2 प्रदूषित सूचित करता है, तो ये लाइकेन द्वारा सूचित करता है, लाइकेन द्वारा सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम दिया गया था, तो ये इसका सही है ना, आंसर होगा ए। श्वसन मूल किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, एक में से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा दिवसीय प्रदूषक है? प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? ओडम के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मिथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर होगा एकादशीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो ये इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा गैस लीडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन होती है। निम्नलिखित कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, विघटित नहीं होगा, तो इनमें से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में संकरनित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, जिसे उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डिस्कशन को जरूर पढ़ें। चिपको आंदोलन पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में गौरा देवी ने किया था, लेकिन आगे इससे सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इससे जुड़े अन्य व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग का अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। साबुन एंड डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूमि रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान मंत्रिसभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो ये पारूफ समिति द्वारा, पारूफ समिति द्वारा। TRE 3 में ये 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? नहीं थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 1946
1946 में बनी अंतरिक्ष सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये 10 से 15% था। यहाँ पे देखिए आप, भारतीय संविधान और उद्देशिका संघ और क्षेत्र भारतीय संविधान के स्रोत और क्षेत्र अनुसूचित नागरिक से क्वेश्चन। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो ये कनाडा से। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कुछ मूल अधिकार रखने की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को मानता है। देश को मानता है, तो ये एक संघ मांगता है, संघ मानता है। अगला क्वेश्चन है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जनगणना विभाग द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारत उसमें संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। टियर 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 के 1 में। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में। 1975 में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारतीय नागरिक OCI योजना भारत में निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? किस अधिनियम द्वारा पारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? किसे आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त यानी में से एक से अधिक। यहाँ पे देखिए मूल अधिकार से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उल्लंघन का सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 17। चुप रहने के स्वतंत्र भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 इसका मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकारों के बारे में सही है।
सेकेंड। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अपराधों की दोषी सिद्ध के संबंध में भारत वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कथन कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये विचार भक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो ये रिट जारी कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। ये देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सम्मान किया था? तो ये डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की 9 उद्घाटित संसद में संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1272। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल। अगर आपको आंसर सही मालूम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लिक बानों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के उच्च न्यायालय और न्यायाधीश का क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित से किसी के पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे पंचायत नगर पालिका सहकारी समितियों के बारे में, यहाँ पे निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए हुए थे? तो ये इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिंह राव थे। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन थोड़ा देते। 73-74 संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। इस समय भारत के प्रधान पीवी सिंह राव थे। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से
भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से। ये टियर 2 में ये देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2004 में निर्मित हुआ था। यहाँ पे देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण PBPT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आए? किस वर्ष अस्तित्व में आए? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, 2013 में आए। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्न में से कौन से है? कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ये 69 BPSC का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UPC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC टियर 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1997 में होती। ये टियर 3 में 1 से 5 के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे डिस्कशन आप देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह बिहार राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? सटीक परिभाषा देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? किससे पीड़ित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी NV रामना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान नेत्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ सूची 1 और 2 को सुमिलित कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से विछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1922 में। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो ये अनुसंधान और विश्लेषण विज्ञान। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू।